हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी भी चाय बनाई है। आज ब्रेड खाने का मन नहीं था तो मैंने बिस्किट ले लिया है। और मेड चली गई है छुट्टी पे, दूसरी को लगा के गई है। कल मैं 11 बजे निकली हूँ तो वो कहती है मैं 10 बजे आई थी, 10 बजे मुझे बेल का ही नहीं पता लगा कि कब बजी है। वो कह रही है 3-4 बेल बजाई, पता नहीं। और कल का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा, गांव में घूमी कल। और आज टीवी चलने की वजह से, टीवी मेरा चालू हो गया है, इंटरनेट में दिक्कत हो रही थी। फायर स्टिक का जो ये रिमोट है ना, उसमें प्रॉब्लम आ गया था। वो सेंसर नहीं पकड़ रहा था टीवी में, तो बच्चों ने ठीक करवा दिया उसको। और गाने सुनने की वजह से गाने सुनती रही तो अच्छा रहा। नींद अच्छी आ जाती है मुझे गाने सुनते सुनते। बाकी कल 6 बजे आके जो चावल खाया था वो, उसके बाद तो मेरे को ऐसी उल्टियाँ लगी कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने संतरे उंतरे क्या क्या पड़ा था वो सारा टेस्ट करने के लिए मैंने खाया उसको। और भिगोए हुए चने रखे थे तो 2 दिन से मन कर रहा था कि उसमें टमाटर प्याज काट के डाल के नींबू डाल के खाऊं, तो नींबू का टेस्ट मुझे चाहिए था तो मैंने वो खाया। और फिर जब चना मैंने खाया ना, तो उसके बाद फिर मेरे को बहुत रात के बाद, मैं टीवी देख रही थी, बैठी हुई थी, जगी हुई थी, तो उसके बाद फिर मेरे को लगी भूख। तो किसी ने सही कहा है कि ये सारी चीज़ें खाने से ना भूख तो लगती है। फिर मैंने सत्तू का मसाला बना के रखा हुआ था कि मैं खाऊंगी, तो मेरे को तबीयत ख़राब सी लग रही थी तो मैं खा नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने रात को उठ के, फिर मैंने 1-1:30 बज रहा होगा और मैंने टाइम देखा नहीं था, तो 1-1:30 बज रहा था। और उस टाइम मैंने किसी को उठा के फ़ोन पे भी बात कर ली। मैंने ये भी नहीं देखा कि 1:30 बज गया है, 1:45 हो गया था। फिर मैंने उसको सॉरी किया, मैंने बात भी पूरी कर ली। फिर मैंने सॉरी भी किया कि मुझे ध्यान नहीं रहा टाइम का। और फिर मैंने उसके बाद 2 पतले पतले पराठे बनाए और दही के साथ खाई, फिर सोई मैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बस ऐसा लगता है, कोविड जब से हुआ है ना मुझे, तो फिर उसके बाद से कई बार है ना, पानी भी पीती हूँ ना तो फिर वो भी मेरे को लगता है जैसे उल्टी सा लगता है कि मेरा बाहर निकल जाएगा। तो कल मैं देख रही थी कि बहुत सारे पेशेंट हैं, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो आप लोग ध्यान रखिए अपना। और कोविड ख़त्म नहीं हुआ है बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए। बाहर जाएं, ऐसे भीड़ में जाएं तो मास्क लगा के जाइए और सैनिटाइज करते रहिए, मास्क लगाइए। अपना ही बचाव है इसमें, किसी और के लिए कुछ भी नहीं है, बचाव अपना ही होता है ये। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। मुंह का टेस्ट ख़राब होता है तो मैं फिर छोले कुलचे खाने पहुंच जाती हूँ। सिर्फ यही खाने के लिए मैं घर से निकल के आई हूँ। ये है लस्सी और ये है छोले कुलचे। तो इसको खा के मेरा मुंह का टेस्ट ठीक हो जाता है, पता नहीं क्यों। आइए आप लोग भी। 12 बज गया है, 12 बज के 8 मिनट। आइए आप भी, अगर खाना हो तो। एक ही दुकान है जहाँ पे मैं खाती हूँ। हाय गाइस, दोपहर को आई थी छोले कुलचे खा के, फिर आके खा के सो गई थी। एक दो काम थे छोटे छोटे, वो खा के फिर सो गई थी। फिर शाम को उठी हूँ, फिर चाय पिया है। मैंने अपने खरगोश वगैरह को खाना वाना दिया है, उसका पोटी वोटी था वो साफ़ किया है। और बाकी सब्जी में मैंने करेले काटे, करेला बनाया है, प्याज लहसुन वगैरह उसके अंदर मसाला भर के, जो साबुत मसाला भर के जो बनाते हैं। मुझे ज़्यादा आता नहीं है लेकिन जैसा बना लेती हूँ। और बाकी परवल और आलू की सब्ज़ी, तो वो बना के रखा है। और जो कल का सत्तू का मसाला रखा हुआ था, क्योंकि सादा रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है मेरा, तो आटा गूंद के रखती हूँ। उसका रोटी अगर खाती हूँ तो मेरे को दिक्कत हो जाती है, ताज़ा आटा गूंद के खाती हूँ तो ठीक रहता है। तो अभी अपना मुंह का टेस्ट बन नहीं रहा था मेरा खाना खाने का, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। फिर एक नाशपाती अभी काट के खाया है मैंने। चाय के साथ कुछ खाई नहीं थी, सुबह भी नहीं खाया था मैंने कुछ चाय के साथ। बाकी ऐसे ही मतलब कल जब आई थी ना वहाँ से चाय पी के, तब से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है।
दिमाग में उथल पुथल चला हुआ है। और कई जगह खाने पीने के मामले में चूजी हूँ मैं, कई जगह हाथ नहीं लगाती, जैसे शादी ब्याह में भी जाती हूँ, जन्मदिन में भी जाती हूँ तो मैं खाती नहीं हूँ। और लोग कहते हैं कि नहीं खाते हो नहीं खाते हो, लेकिन मैं अंदर से नहीं खा पाती हूँ, क्या प्रॉब्लम होती है मुझे कुछ ना कुछ। तो सैलेड वगैरह खा लूँगी, दही खा लूँगी, ये सब खा लेती हूँ, तो अंदर से प्रॉब्लम होती है, नहीं खा पाती हूँ, तो किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। और कोविड से जब से निकली हूँ, मैंने बताया था, तब से मेरे को कुछ भी खाने के लिए मन करता है तो वॉमिटिंग होता है। और बाकी मैं फ्रूट खाती हूँ तो ठीक रहता है। और यही सब चलता रहता है। बाकी आप लोग बताइए कैसे हैं। मेरा तो ऐसी परेशानी ही चलता रहता है। और सो गई थी, बहुत अच्छी नींद आई मुझे। उठने के बाद कपड़े जो धुले हुए रखे थे वो धोने सूखने के लिए डाला मैंने। और बाकी पर्दे वर्दे जो उतारे थे मैंने, नए पर्दे लेके आई थी तो वो लगाए थे, तो बाकी दूसरे पर्दे मैंने धोने डाले थे, तो वो धुल रहे हैं अभी। थोड़ा थोड़ा करके धोती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ, क्योंकि कई बार 2 दिन तक बाहर सूख रहे होते हैं कपड़े, मेरे को ध्यान ही नहीं रहता जब तक अगर बाहर नहीं जाओ ना। और मेरा टीवी ठीक हो गया है, इंटरनेट ठीक हो गया है, तो मैं बाहर कम ही निकल रही हूँ। लॉन पे, लॉबी पे भी नहीं बैठ रही हूँ, बालकनी पे, तो कमरे में ही रहती हूँ ज़्यादा टीवी देखने के लिए। चलिए बाकी आप लोग बताइए कैसे हैं। सब बढ़िया? बढ़िया ही रहना चाहिए। मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे रहिए। चलिए मिलते हैं। मेरा आज का खाना रात का, मैंने वीडियो एंड नहीं किया है रात का। ये भरवा करेला था, और ये परवल और आलू की सब्ज़ी है, और ये सत्तू का पराठा है। रोटी खाने का मन नहीं था मेरा, तो मैंने ये पराठा बना लिया। आइए आप लोग भी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, आप लोगों ने तो खाना खा लिया होगा। तो चलिए मैं खा लेती हूँ और फिर मैं आपको सुबह मिलती हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरी सुबह जल्दी हो गई थी क्योंकि कल रात को मैं टाइम से सो गई थी। और एज यूजल चाय और ब्रेड मैंने खा लिया है। मेड की वेट कर रही हूँ। 8, साढ़े 8, 9 बज रहा होगा। कल रात मैंने ब्लॉग कंप्लीट नहीं किया था, इनकम्प्लीट था, तो अभी कंप्लीट करूँगी मैं। और कैसे हैं आप लोग? सबकी सुबह हो गई होगी, सब अपने अपने काम पे चले गए होंगे। और बस दिनचर्या अभी शुरू हुई है, देखते हैं अभी बाकी दिन क्या होता है, और पूरे दिन क्या होता है नहीं मालूम अभी। और आप लोग सब अपने अपने काम पे पहुंच गए होंगे। घर वाले कैसे हैं, उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं? उनकी तबीयत का ख्याल रखिए। छोटे बच्चों की तो मैं नहीं कह सकती कि हाँ उनकी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, बड़ों की तो उम्र जैसे बढ़ेगी वैसे बीमार भी होंगे और ठीक नहीं भी रहेंगे। उनका ध्यान बहुत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उनका ख्याल रखिए और बच्चों का भी ख्याल रखिए। चलिए दोबारा से मिलते हैं।